हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही शॉकिंग खबर चाइना और पाकिस्तान के लिए है और ये शॉकिंग खबर यूएस के द्वारा आ रही है। फ्रेंड्स, यूएस ने एक तरीके का कंप्लीट एक्सपोज किया है चाइना के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पे और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जानबूझकर चलाया था। तो फ्रेंड्स, इनफैक्ट वी शुड थैंक द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने फाइनली इंडिया के जो भी वर्जन है उसको एक्सेप्ट किया है और दुनिया के सामने ये बताया है कि कितना खतरनाक डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए और इससे इंडिया और यूएस के रिलेशन में काफी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इंडिया के लिए एक तरीके का ये आज कंप्लीटली क्लियर हो चुका है दैट पाकिस्तान चाइना ये दोनों एक हैं और कल को अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी प्रॉब्लम आता है देन इंडिया शुड नेवर थिंक इट्स अ वन फ्रंट वॉर, रादर इट्स अ टू और प्रोबेबली अ थ्री फ्रंट वॉर। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के आने की वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन में वापस से सेटबैक देखने को जरूर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, दरअसल बात है क्या, तो आप देखिए कि एक न्यूज क्या आ रहा है कि चाइना ने एक कोऑर्डिनेटेड डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया था आफ्टर इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर और इसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे रफाल फाइटर जेट के जो सेल्स हैं उसको घटाया जा सके सो दैट चाइना अपने फाइटर जेट J-35 का प्रमोशन बढ़ा सके। तो इस वजह से रफाल फाइटर जेट के इस तरीके के इमेजेस आपने जरूर देखा होगा, ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी इस चीज को कहा था कि देखिए रफाल फाइटर जेट जो है उसका जो रैकेज है, उसका जो टुकड़ा है, उसका जो डेबरी है वो हर जगह आपको पाया जाते हुए मिल सकता है। और ये जो इमेज है अब यूएस के इस रिपोर्ट में, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन एनुअल रिपोर्ट जो यूएस के पार्लियामेंट यूएस कांग्रेस को सबमिट किया गया है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चाइना ने जानबूझकर इस तरीके के इमेजेस एआई के थ्रू जनरेट किया, इसको सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया और एक तरीके से रफाल फाइटर जेट के ऊपर टारगेट किया गया और ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि दुनिया का जो भरोसा है रफाल फाइटर जेट पे वो खत्म हो सके। इंडिया जो रफाल फाइटर जेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बताया जाए इंडिया अपने नेशनल सिक्योरिटी को फुलफिल नहीं कर पाया डिस्पाइट हैविंग रफाल फाइटर जेट, और ये इसलिए चाइना किया सो दैट वो अपने होम ग्रोन इंडिजिनस फाइटर जेट J-35 को प्रमोट कर सके। तो फ्रेंड्स, आज पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएटिंग खबर है कि ख्वाजा आसिफ जो पब्लिकली इस तरीके का बयान दिया था कि इस तरीके के इंडियन फाइटर जेट्स आप देख सकते हैं हर जगह गिरे हुए हैं, ये क्रैश कर गए हैं, और जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में इस तरीके के इमेजेस चल रहे थे। तो अब क्लियर है कि कैसे पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये पूरा कैंपेन रन किया अपने अपने फायदे के लिए। पाकिस्तान का ऑब्वियसली क्लियर फायदा था इंडिया को ह्यूमिलिएट करना इंटरनेशनल स्टेज में, और चाइना को अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाना था, और अगेन इंडिया का मोराल डीमोटिवेट करना था। तो फ्रेंड्स, आज ये दोनों कंट्री ग्लोबली एक्सपोज करने का काम अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो कैंपेन है इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, चाइना के डिफेंस सेल्स को बढ़ाना और फ्रेंच आर्म्स एक्सपोर्ट को डैमेज करना। इनफैक्ट यही पर्टिकुलर नैरेटिव को यूज करके चाइनीज एम्बेसी ऑफिशियल्स ने इंडोनेशिया को कन्विंस किया कि वो रफाल फाइटर जेट्स को परचेज ना करें, और इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज में जहां पर फ्रेंच आर्म्स एक्सपोर्ट किया जा रहा था या पाइपलाइन में था, उन सभी कंट्रीज को चाइना की एम्बेसी ने कोऑर्डिनेट किया और कहा कि देखिए कैसे रफाल फाइटर जेट बिल्कुल बेबस हो गई इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, और इसीलिए रफाल फाइटर जेट को आप ना खरीदे। और ऐसे बहुत सारे कंट्री में चाइना अपने डिफेंस इंडस्ट्री को इनरोड बनाने का प्रयास किया। इनफैक्ट ये खबर 15 मई की ही आई थी कि इंडोनेशिया जो है उसने $1 बिलियन डील फ्रांस के जेट रफाल का कैंसिल कर दिया था लास्ट मोमेंट पे, जब सब कुछ फाइनल था, लगभग
रफाल्स खरीदने थे, लेकिन आम वक्त पर रशिया ने इस पर्टिकुलर डील को कैंसिल कर दिया। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, आपको पता है ये भारत हमेशा से कह रहा था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट कर रहा था, और यही चीज इस रिपोर्ट में वापस से एक्सेप्ट किया गया कि ये जो नैरेटिव चाइना चला रहा था रफाल फाइटर जेट को इंडिया में जो क्रैश किया रफाल फाइटर जेट, वो नैरेटिव जो चाइना चला रहा था ये उसकी ग्रे जोन स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। ग्रे जोन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि आप किसी कंट्री के साथ एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन ना करें, मतलब डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना करें, रादर इनडायरेक्टली उस कंट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका देने का काम करे। जैसे साउथ चाइना सी में क्या है कि चाइना जो है वो अपने क्लेम्स को बढ़ा रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड्स के द्वारा। चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पहुंचाता है, नॉट डायरेक्टली लेकिन पाकिस्तान के थ्रू। तो इस तरीके से ये चाइना की ग्रे जोन स्ट्रैटेजी है कि डू नॉट अटैक अ कंट्री, रादर उस कंट्री को इनडायरेक्टली इंपैक्ट पहुंचो, सो दैट चाइना की अपनी जियोपॉलिटिकल आउटकम जो है वो इनफैक्ट आगे बढ़ सके। तो ये चाइना जो है इस कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से इसने इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अपॉर्चुनिस्टिकली, मतलब अपने अपॉर्चुनिटी के लिए उसको यूज किया। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था चाइना का कि चाइना अपने वेपन्स के सोफिस्टिकेशन को जानना चाह रहा था। मतलब चाइना के जितने भी वेपन्स थे, सच एज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट, इन सभी को चाइना ने पहली बार पाकिस्तान को दिया था, और पाकिस्तान ने इनको पहली बार इंडिया के अगेंस्ट यूज किया। और चाइना का एक ही ऑब्जेक्टिव था, टेस्ट एंड एडवर्टाइज द सोफिस्टिकेशन ऑफ इट्स वेपन। मतलब ये क्लियर हो चुका जो भारत ने कहा था, ये आपको पता होगा ये स्पीच जब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा था कि चाइना ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के समय अपने वेपन्स को एक तरीके से लाइव लैब की तरह यूज किया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। और अब उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये सारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने पाकिस्तान को इसीलिए दिया था कि वो देख सके कि इस वेपन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसमें क्या करेक्टिव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक तरीके से चाइनीज एम्बेसी के ऊपर भी टारगेट किया गया। कहा गया है कि इंडिया पाकिस्तान क्लैश को चाइना ने अपने सिस्टम के सक्सेस को प्रूव करने के लिए पूरी दुनिया में प्रोपोगेंडा चलाने का काम किया है। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के आने की वजह से ऑब्वियसली इंडिया की जो एम्बेसी है, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको जरूर चाइना से सवाल पूछना चाहिए कि आपको इसके ऊपर क्या कहना है। वैसे वो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को डिनाई करेंगे, बट एक बात तो क्लियर है दैट चाइना जो है इट्स अ मच बिगर एविल देन यूएस, बिकॉज एट द एंड यूएस इज डेमोक्रेसी, ट्रंप आएंगे जाएंगे, बट ये जो डिक्टेटर है, तानाशाह है शी जिनपिंग, ये क्या कर सकते हैं ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।